नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा आचार्य प्रशांत जी के बारे में कि उन्होंने मुझे क्या दिया है और वो क्या क्या देते हैं न जाने अपने सारे छात्रों को। उनको मापा नहीं जा सकता है कि वो क्या देते हैं, उसकी गणना नहीं हो सकती है कि वो क्या देते हैं। वो जीवन जीना सिखाते हैं। अध्यात्म के प्रकाश में, भगवत गीता के प्रकाश में वो जीवन को जीना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि कैसे इंसान को जीना चाहिए, कैसे मतलब जीवन के हर पहलू पर उन्होंने कुछ न कुछ तो बोला ही हुआ है कि लड़की है तो उसको कैसे करके मैदान में रहे वो हमेशा जीवन भर। उनका एक शब्द मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, युद्धस्व। युद्ध जोड़ स्व। युद्ध हो लेकिन किसी और दूसरे से युद्ध ना हो, युद्ध स्वयं के विरुद्ध। क्योंकि पहले के समय में राक्षस और भगवान अलग अलग लोक में रहते थे। उसके बाद भगवान और राक्षस एक घर में रहने लगे, फिर भगवान और राक्षस एक परिवार में रहने लगे, फिर भगवान और राक्षस एक ही इंसान में रहने लगे। अभी भगवान और राक्षस दोनों एक ही इंसान के अंदर है। तो ऐसे में अध्यात्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। या तो हम विनाश तक पहुंच जाएंगे या तो नवनिर्माण की जो प्रक्रिया है उस तक पहुंचेंगे। नवनिर्माण तो खैर प्रकृति रोज करती है कुछ न कुछ, अगर हम उसका दोहन ना करें, अगर हम उसको बर्बाद ना करें तो सब कुछ प्रकृति के हिसाब से हो तो द बेस्ट होगा। और मैं ये नहीं कहता कि एकदम जैसे पहले आदि मानव रहते थे वैसे रहना शुरू कर दो, नहीं। लाइफस्टाइल जो तुमने सीखी है उसको थोड़ा कम करो। जो फिजूल खर्ची है, जो शो ऑफ है, एक्सेसिव शो ऑफ, उसको कम करो, दिखावा कम करो। उसके बाद शादी में जो दहेज में 50-50 किलो गहना चढ़ाते हो वो बंद करो। सादा जीवन, उच्च विचार रखो। तो इस तरीके से बहुत सारा ज्ञान है। इतनी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो कि बहुत कम से कम दाम में बिकती हैं मार्केट में। अगर उनको भी लोग खरीदना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें तो नहीं पता कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा केवल आचार्य जी की शिक्षाओं से। स्त्री, जानदार व्यक्तित्व, संघर्ष अपने विरुद्ध और न जाने कौन कौन से किताबों के जो शीर्षक हैं वो टॉप रेटिंग में है। इंडियाज़ नंबर 1 टॉप सेलिंग में है। इतनी डिमांड होती है उनकी किताबों की। तो उन किताबों को पढ़िए और अपना जीवन खुद बदलिए इसी लोक में। अब कोई भगवान को आप बुलाएंगे किसी दूसरे लोक में कि भगवान आप आके सामने से मेरी मदद कर दो, ठीक है। पहले भगवान साधु के रूप में आ जाते थे और किसी को ऐसा बर्तन दे देते थे कि फिर जाओ पूजा वूजा करके बर्तन से जो मांगेगी वो मिल जाएगा। उस तरीके से तो अभी भगवान नहीं आ सकते हैं आपके अंदर। अभी भगवान अगर आ सकते हैं तो आपके अंदर आ सकते हैं। आपके अंदर आप भगवान को अपने अंदर विराजमान कर सकते हैं और आप जो भगवान जो काम किए हैं उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी आप राम जी का जीवन देखिए, उन्होंने कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया। आज आप अपना छोटा भाई के लिए आधा कट्ठा ज़मीन नहीं छोड़ पाते हो।
तो बहुत सारी बातें हैं। कंप्लेन अगर करेंगे हम कि बहुत कुछ बर्बाद हुआ है, तो बहुत कुछ बर्बाद किया भी हम ही ने है। हमने विकास किया तो हम ही ने विनाश भी किया है। तो इन सब चीज़ों का आपको जीवन जीना भी सिखाते हैं। टॉप क्लास का मैनेजमेंट सीखेंगे आप, उनके पास जाएंगे तो टॉप क्लास की आध्यात्मिक शिक्षा आपको मिलेगी। टॉप क्लास के आप IITN बन सकते हैं। जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आचार्य जी से आप जुड़ोगे तो उस फील्ड को प्राप्त करने के चांसेस आपके और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो आपको एक रूटीन देते हैं, वो आपको एक सेटअप देते हैं, जीवन जीने का तरीका देते हैं। कितना समय आपको एक्सरसाइज को देना चाहिए, कितना समय आपको खेलना चाहिए, कितना समय आपको स्विमिंग करना चाहिए, कितने टाइम आपको अध्यात्म की शिक्षा लेनी चाहिए, कितने टाइम आपको पढ़ाई करनी है। ये सारी चीज़ें आपका रूटीन जो है सेटअप हो जाएगा। विदाउट रूटीन, विदाउट डिसिप्लिन, नोबडी कैन अचीव एनी टाइप ऑफ टारगेट्स। इफ़ यू वांट टू achieve any target, first you should try to fix it. You should try to set your target first. If you will set your target, then it is mandatory to follow some rules what is written in that target. You should try to get up early in the morning. You should try to wake up early in the morning. After that, exercise, walk, or anything. It is your own mindset what you are going to do that. ठीक है, आगे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।